हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 के एसएसटी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के बारे में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कावूर, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी मैजनी और ऑप्शन नंबर डी मैटरनिक। तो ये जो कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, मैटरनिक ने कहा था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा अभी हुई है पीछे, उसमें भी ये प्रश्न आया था। ये देखिए 2023 का जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, 2023 सामाजिक विज्ञान, इसका जो है प्रश्न नंबर 3, यह कथन किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी मैटरनिक, ये कथन मैटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क और बी कावूर, सी मैजनी और डी मैटरनिक। ये 1 नंबर में सवाल था, मैटरनिक इसका सही आंसर है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो ये जो हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ, तो वो फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय हुआ था वो इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी कावूर और ऑप्शन नंबर डी मैजनी। तो जो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे वो थे मैजनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी 1790 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1787 ईस्वी में। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1789 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन नंबर ए जियुसेपे गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी ऑटो बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 7, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। तो जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी हमारी 1848 ईस्वी में। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। प्रश्न नंबर 8, इटली का एकीकरण किसके नेटवर्क में किया गया। ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी जोसेपे गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। तो जो इटली का एकीकरण हुआ था वो जोसेपे गैरिबाल्डी के एक नेतृत्व में हुआ था। इटली का एकीकरण जोसेपे गैरिबाल्डी के एक नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 9, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन का संबंध था वो फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1816 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1817 ईस्वी में। तो जो नेपोलियन की पराजय हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी
ब्रिटेन। तो जो ओटो वन बिस्मार्क का संबंध था वो जर्मनी से था। प्रश्न नंबर 12, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था सन 1789 ईस्वी में और सन 1804 में और सन 1814 में और सन 1820 में। तो जो नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी सन 1804 में हमारा हुआ था। प्रश्न नंबर 13, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रे कहा जाता है। हिटलर की संहिता, नेपोलियन की संहिता और सी बिस्मार्क की संहिता और डी हमारा है गैरिबाल्डी की संहिता। तो जो फ्रांस की जो 1804 की नागरिक संहिता थी वो नेपोलियन की संहिता कही जाती है। ऑप्शन नंबर 14, जोकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी जापान से। ऑप्शन नंबर डी भारत से। जो जोकोबिन दल का संबंध था वो था, जोकोबिन दल का संबंध किस देश से था? तो जोकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 15, जियोसेपे मैगनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, यानी जोसेपे मैगनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था वो ऑप्शन नंबर ए यंग फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी यंग इटली और ऑप्शन नंबर सी यंग प्रिसा और ऑप्शन नंबर डी यंग जर्मनी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, यंग इटली मैगनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ज़ेल्वराइन नामक सुल संघ की स्थापना कब हुई? सन 1848 में, सन 1815 में और सन 1870 में और ऑप्शन नंबर डी सन 1834 में। तो जो ज़ेल्वराइन नामक सुल संघ की स्थापना हुई थी वो 1834 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 17, जर्मनी संस्कृति में वोक्सजिट का आशय था। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी आम जनता और ऑप्शन नंबर डी सांसद। तो जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 18, 1779 में किस प्रकार का राज्य था? फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी असीमित राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र और ऑप्शन नंबर डी सीमित राजतंत्र। तो जो फ्रांस था वो था असीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो बच्चों अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।